फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रवाह कार्य हिंदी कार्य पुस्तिका फॉर क्लास 6 और 7 स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 36। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कार्यपत्रक 36 में बिल्कुल ही डायग्राम्स दिए हैं हमें और कुछ क्या बताना है। देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, इनमें बहुत सारे अंतर है, जरा आप पता लगाइए। अंतर बताने हैं हमें, अंतर मतलब डिफरेंस बताने हैं। तो देखिए क्या क्या डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये येलो कलर का है, ये ग्रीन कलर का ट्री है, पेड़ है, और यहाँ पे बोर्ड है। तो इसके अंदर ये कुछ ऐसे है और इसमें कुछ फ्रूट बना हुआ है। ठीक है, इन्होंने सर्कल लगा रखे हैं। ये साइकिल पे जा रही है और ये इसने अलग कपड़े पहने हैं, साइकिल पे इसने अलग कपड़े पहने हैं। ये ठीक है, इसने बैग नहीं टंगाया हुआ, यहाँ पर इसने बैग टंगा रखा है। तो ऐसे करके आप, ये झोपड़ी है तो इसमें ये अलग कलर है और इसमें अलग ब्राउन कलर है। यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ है येलो कलर का और यहाँ पे एक ग्रीन सा कलर है। ठीक है, तो इसमें ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कुछ मैंने बता दिए हैं। अगर एक आधा बचा है तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देख लेना। तो इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक डन होता है 36 और हम स्टार्ट करेंगे 37। 37 में क्या है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। विराम चिन्हों का प्रयोग करके हमें एक एक वाक्य लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मार्क दिया है हमें। क्वेश्चन मार्क में क्या है, हमें कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्या, कौन, कैसे वाला। ठीक है, तो क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसमें कौन सा लगता है, अरे तुम कक्षा में प्रथम आए हो। ठीक है, फुल स्टॉप में हम कक्षा 6 में पढ़ते हैं या कक्षा 7 में पढ़ते हैं। ठीक है, कोमा के लिए क्या है, बहुत सारे जनों के लिए, जैसे मोहन, सोहन, राकेश और राधा खेल रहे हैं, या फिर सुमित, पुनित, राधा, सृष्टि खेल रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। तुम यहाँ कितने बजे आई। कितने बजे आया, तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अरे, अरे के लिए यह हम लगाते हैं हर्षोल्लास वाला। बिमलेश के बाद कोमा, तुम गोविंद के घर जाओ। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। तुम बाजार जाकर तेल, कोमा, चीनी, कोमा, चावल और घी लाना, उसके बाद है फुल स्टॉप। घर में है, मेरा नाम सिमी और मेरी बहन का नाम सानू है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में पूछे गए विराम चिन्हों पर सही का निशान लगाइए। वाक्यों को पढ़ना है और कोष्टक में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन चिन्हों पर हमें क्या करना है, विराम चिन्ह लगाना है। तो देखिए, वाह, ये लग गया हमें विराम चिन्ह, तो ये उसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। कितना सुंदर शॉल है। तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क को बोलते हैं प्रश्नवाचक। ठीक है, पवन और अमन अच्छे मित्र हैं, तो ये कौन सा है, पूर्ण विराम। ठीक है, आज मैंने हलवा, कोमा, पूड़ी और जलेबी खाई है, तो इस कोमा को क्या बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं। तो ये हमारा डन होता है कार्यपत्रक 37। अगला हमारा कार्यपत्रक है 38। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, अलग अलग तरह के काम करने वाले कुछ पदनाम दिए गए हैं, इनके बारे में लिखिए। पदनाम दिए हैं, जैसे सैनिक है, जो क्या काम करते हैं, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारी भी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, जो फौजी है, पुलिस वाले हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे देश की और हमारी सुरक्षा करते हैं। किसान खेतों में काम करता है, फसल उगाता है और क्या करता है, सभी अनाज को उत्पादित करके देता है। वैज्ञानिक क्या काम करते हैं, वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के खोज कार्य में लगा रहता है। ठीक है, खोज करता होता है, वो खोज के कार्य करता है, अन्वेषण करता है, समाज की प्रगति में योगदान देता है। ठीक है, दर्जी क्या करता है, दर्जी हमें कपड़े सिल कर देता है, दर्जी नई नई फैशन की ड्रेस बनाता है। ठीक है, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम ड्रेसेस सिलवाते हैं। आज जो ट्रेंड चल रहा है तो टेलर को बोलते हैं कि उसी के हिसाब से हमारी ड्रेसेस है जो बना के देना। खास करके गर्ल्स भी ऐसे करती हैं ना। नेक्स्ट है, आपके आसपास अलग अलग काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा कीजिए, उनके व्यवसाय के बारे में लिखिए। जैसे पहले हम ले लेते हैं अध्यापक। अध्यापक का कार्य क्या है, बच्चों को पढ़ाना है। वे नियमित विद्यालय में आकर या व्यक्तिगत कोचिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे ट्यूशन वगैरह हो गई और डेली स्कूल में आकर भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बच्चों को पढ़ाने का उनका काम है। नेक्स्ट है, देखिए कुम्हार। कुम्हार क्या करते हैं, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी को नया आकार प्रदान करके नई नई वस्तु है जो बनाता है। चिकित्सक क्या करता है, डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। ठीक है, चिकित्सक क्या होता है, डॉक्टर, वह समाज की सेवा करता है।
ठीक है। और जो नलसाज है वो क्या करता है, नलसाज घरों में नल ठीक करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये हमने अलग अलग जो व्यक्ति है अपने आसपास में जो व्यवसाय करते हैं उनके बारे में चर्चा की है। तो आप लोग ये अपने हिसाब से ये भी लिख सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ और है आसपास में तो कुछ और भी आप राइट कर सकते हो। तो ये हमारा डन होता है कार्यपत्रक 38। अगला हमारा कार्यपत्रक है 39। इसमें देखिए हमारा पहला प्रश्न है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार के दो अर्थ होते हैं, एक पराजय और माला, ठीक है। नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं, आप इन दो अर्थ एवं उनका वाक्य प्रयोग के दो दो अर्थ हैं, ठीक है। और क्या करना है, वाक्य में भी प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर उत्तर है, तो उत्तर क्या है, दिशा का नाम है, ठीक है। तो है उत्तर दिशा में जा रहा है। उत्तर क्या होता है, एक जवाब भी तो होता है जो आंसर होता है, उसने मुझे सही उत्तर दे दिया, ठीक है। तो उत्तर के दो दो अर्थ है, दिशा का नाम भी है और जवाब भी है, तो इसको हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया। लाल, लाल क्या है, एक तो रंग का नाम होता है और लाल एक बेटा भी होता है, ठीक है। तो लाल रंग का नाम जो क्या है, मेरी पुस्तक लाल है या मेरी फ्रॉक लाल है, कुछ भी बोल सकते हो आप। बेटा अमित अपनी माँ का लाल है, ठीक है। आम क्या है, एक फल होता है या फिर एक साधारण आदमी होता है ना, आम आदमी आप बोलते हैं ना उसको। तो एक फल क्या है, मैंने अभी एक आम खाया है या मैंने अभी एक फल खाया है। साधारण में क्या है, मनोज एक आम आदमी है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अर्थ क्या है, अर्थ का मतलब क्या होता है, धन, और क्या होता है, मतलब। तो आज बाजार में अर्थ के बिना कुछ नहीं मिलता, मतलब धन के बिना, पैसों के बिना कुछ नहीं मिलता। और मतलब इसका अर्थ बताओ, ठीक है। भाव मतलब क्या होता है, कीमत भी होती है और उसका अभिप्राय भी होता है कि बोलने का उसका क्या अभिप्राय था। तो कीमत मतलब आज गाजर का, आलू का क्या भाव है, अभिप्राय इस कविता का क्या भाव है, ठीक है। आगे आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन में क्या है, वर्णमाला के व्यंजन भी होते हैं और पकवान भी, व्यंजन जो खाने वाले होते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला के व्यंजन का वाक्य बन जाएगा, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। और पकवान में क्या हो जाएगा, आज तुम्हारे घर पर क्या व्यंजन बना है, घर पे क्या व्यंजन बना है। तो ये हो जाएगा व्यंजन के दोनों अर्थ और वाक्य। हल, एक हल क्या होता है, एक उपकरण होता है, और हल क्या होता है, जवाब का, मतलब जो क्वेश्चन को हल करते हैं ना आप, ठीक है, तो उसको भी हल बोलते हैं। तो किसान के कंधे पर हल है, हल खेत में चलाने वाला हल जो उपकरण होता है। हल जवाब, जैसे मैंने यह सवाल हल कर दिया है, क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। वार, वार सप्ताह का वार भी होता है और वार करना हमला भी होता है। तो आज क्या वार है, ये सप्ताह का वार। हमला क्या हो गया, शेर ने बाघ पर हमला कर दिया, क्या कर दिया, उसने हमला कर दिया। तो ये हमारा डन होता है कार्यपत्रक 39। अगला हमारा कार्यपत्रक है 40। इसमें देखिए गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे यहाँ मेरा जन्म हुआ, तब सब कुछ कितना अलग था। उस समय वहाँ वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, यही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम तो मुझसे अपनी अकड़ के मारे बोलने को तैयार नहीं थे, ठीक है। तो गद्यांश में पेड़ अपने मित्र बिजली के खंभे से बात कर रहा है, जिसमें समय के साथ आए बदलाव के बारे में बता रहा है। तुम अपने आसपास के नीचे दी गई चीज़ों में क्या क्या बदलाव लगता है जो पहले नहीं था, इस बदलाव के क्या कारण हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखना है। जैसे स्कूल में तो पहले कमरे कम थे, अब बहुत ज़्यादा है। पहले पढ़ाने वाले अध्यापक अब कहीं और चले गए हैं, नए अध्यापक आ गए हैं, बड़े पेड़ नहीं हैं, गमलों में पौधे लगे हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से स्कूल में जो जो चेंजेस आप लोगों को लग रहे हैं और किन किन कारणों से हो सकते हैं, बदलाव के क्या क्या कारण हैं, वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये लिखना चाहिए लिख सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। गांव और शहर में के चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स फैली है। पहले कच्चे मकान थे, गलियां कच्ची थी पर अच्छी थी, अब पक्की होने के कारण गंदगी फैली हुई है, ठीक है। और क्या है, घर में भी बहुत कुछ बदल गया है, कुछ भी आप लिख सकते हो। किचन नया बना दिया है, ड्राइंग रूम नया बना दिया है, गेस्ट रूम बना दिया है, जो भी है
आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हो। क्या तुम्हारा भी कोई दोस्त ऐसा है जो अकड़ के मारे कभी कभी बात नहीं करता, तब तुम उससे बात करने के लिए क्या करते हो? हाँ, ऐसे बहुत से दोस्त होते हैं। एक मेरा भी दोस्त है, वह अपने आप ही अकड़ जाता है, परंतु 2-3 दिन बाद वह या उसकी अकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। तो इस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा कार्यपत्रक था 40। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।